हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं दो मॉक का स्कोर शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने गाइडली से दिया था। और ये मॉक नंबर 4 है एंड मॉक नंबर 10। तो मॉक नंबर 4 की पहली बात कर लेते हैं कि मॉक नंबर 4 में क्या स्कोर रहा। एक्चुअली मैंने ये स्कोर एंड परसेंटाइल वगैरह शॉर्ट्स पे शेयर किए थे तो कुछ दिन पहले, बट इसका एनालिसिस वगैरह नहीं किया था, तो प्रॉपर एनालिसिस तो नहीं बताऊंगी, बट हाँ शॉर्ट एनालिसिस बता देती हूँ। मैंने अटेम्प्ट किया था 120 क्वेश्चन, ओवरऑल 91.63 स्कोर है मेरे। 95 करेक्ट हुए थे एंड 25 इनकरेक्ट हुए थे। बात कर लेते हैं इसके सेक्शन वाइज अटेम्प्ट की। तो रीजनिंग में मेरे जो थे मैंने अटेम्प्ट किए थे 23 और इसमें 100% एक्यूरेसी थी। कंप्यूटर में मैंने किया था 25, जो हमेशा की तरह इनकरेक्ट 8 लग गए हैं। जनरल अवेयरनेस में 12 किए थे, 6 जो है इनकरेक्ट लग गए हैं। एंड इंग्लिश हिंदी लेने वाली हूँ तो हिंदी में मैंने 39 अटेम्प्ट किए थे और मेरे जो इनकरेक्ट है वो 9 लग गए हैं। बात करते हैं क्वांट की। तो 21 किए थे, तो इसमें इनकरेक्ट लग गए हैं, 19 तो करेक्ट हैं। तो मेरा जो ओवरऑल बना है क्वांट में 23.13 है, जो कि अराउंड इसी के आस पास होता है क्वांट में। बट रीजनिंग में जो है मेरी 28.1 और 28.75 है। ओवरऑल बात कर लेते हैं 91.63 है। एंड अगर मैं इसका एनालिसिस बताऊँ तो एक्चुअली इसका जो ओवरऑल सेक्शन था, सेक्शन वाइज बात करें तो ये थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल का था। 84.8 परसेंटाइल है मेरी। और सेक्शन वाइज अगर बात करते हैं तो मैंने स्कोर तो ऑलरेडी बता दिया, अटेम्प्ट भी बता दिया। बाकी इसमें मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स वगैरह की हैं, बाद में मैंने बनाया तो काफ़ी इजीली कुछ क्वेश्चन हमेशा की तरह बन गए। बट हाँ, टाइम कंज्यूमिंग था। जैसे कि ये जो है ये इनपुट आउटपुट था, ये बिल्कुल भी ईजी नहीं था, काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था। अच्छा हुआ तो उस टाइम मैंने स्किप किया था इसे। बात करते हैं इसका, तो ये भी उतना ईजी नहीं था। हालांकि इसका जो ओवरऑल रीजनिंग का सेक्शन था वो काफ़ी डुएबल नहीं था और मॉडरेट साइड पे था। एंड बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर का मत पूछो, कंप्यूटर का हाल मेरा काफ़ी ख़राब है। हालांकि मैंने क्लासेस कंप्लीट कर ली, अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो कंप्यूटर में वैसे भी मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। एंड बात कर लेते हैं रीजनिंग जनरल अवेयरनेस की। तो इसमें क्या ही बोलूँ, इसमें तो तुक्के भी लगाती हूँ मैं, तो वो गलत हो जाते हैं और जो आता है वो तो मैं गलत करती ही हूँ। एंड बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी क्या भाई, 9 10 इनकरेक्ट लग रहे हैं हिंदी में मेरे। मैंने इंग्लिश छोड़कर हिंदी लिया कि हिंदी में कुछ अच्छा कर पाऊँगी, बट हिंदी भी मेरी जो नाव है वो डूबने में लगी हुई है। एंड क्वांट का तो यही है कि मैंने ये जो 2 क्वेश्चन है वो बेवकूफ़ी में गलत किए हैं, क्योंकि ये मेरा आंसर तो आ गया था बट मैंने मार्क गलत कर दिया। पता नहीं मैं क्या मिसरीड कर गई कि मैंने ये दोनों क्वेश्चन पहले ही किया और पहले ही गलत कर दिया। फिर यहाँ पर भी मैंने 4 मिनट दिया था, मेरे से नहीं हुआ था। हालांकि इसमें मैं कुछ गलती कर रही थी, वो बाद में मैंने देखा और वो काफ़ी छोटी सी सिली मिस्टेक थी, तो वो मैं आगे ना करूँ किसी मॉक में, ऐसा मैं ट्राई करूँगी। ओवरऑल तो यही था इस वाले मॉक में। एंड अब बात कर लेते हैं मॉक नंबर 10 का। ये था मेरा मॉक नंबर 10 जो मैंने दिया था गाइडली पे, और इसमें मेरे जो अटैम्प्ट हुए थे वो 125 हुए थे। 96 करेक्ट थे, 29 इनकरेक्ट थे। इनकरेक्ट भर भर के लग रहे हैं मेरे। एंड 92.5 स्कोर मेरे बने हैं। और इसमें परसेंटाइल भी मेरी काफ़ी ख़राब है, क्योंकि इसका जो लेवल था वो काफ़ी ही ईजी था। और ईजी क्यों बोल रही हूँ मैं, ये अभी आपको पता लग जाएगा। इसमें परसेंटाइल मेरी 47.11% है, तो बकवास है। मैंने वो पहले 4 नंबर वाला मॉक दिया था, उसके बाद ये मैंने दिया था। तो मतलब एक ही दिन नहीं, अलग अलग दिन दिए थे, बट मुझे लगा था कि इसमें कुछ अच्छा कर पाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने कुछ देखे थे कुछ लोगों के मॉक स्कोर। उन्होंने बोलता कि मॉक नंबर 10 जो है वो काफ़ी डुएबल है, एंड डुएबल था भी। तो बात करते हैं सेक्शन वाइज अटैम्प्ट की। तो मैंने रीजनिंग में किए थे 37 आउट ऑफ 40, जिसमें से मेरे 2 इनकरेक्ट हुए हैं, जो कि मेरे सिली मिस्टेक हैं, मिसरीडिंग जो मैंने किया उसकी वजह से हैं। एंड मेरे जो स्कोर बने अब तक के हाइस्ट 43.13 है रीजनिंग में। और भाई इसका लेवल जो था वो काफ़ी ज़्यादा इजी था, मतलब इतना इजी था कि IBPS SBI क्लर्क मेंस लेवल नहीं बोलेंगे उसे, SBI क्लर्क प्री लेवल बोल लीजिए, इतना ज़्यादा इजी था। क्योंकि जिन्होंने ये मॉक दिया होगा उनको पता होगा कि क्या रीजनिंग का क्या ही लेवल था, मतलब जैसे प्री वाले क्वेश्चन डाल रखे थे इन लोगों ने। और कंप्यूटर की बात कर ले तो कंप्यूटर का हमेशा की तरह इनकरेक्ट भर भर के लगे हैं। जनरल अवेयरनेस में मैंने सोचा था मैं अटैम्प्ट नहीं करूँगी एक भी क्वेश्चन, बट मेरी जो अंतरात्मा है उसने बोला नहीं, एक कर ले एक कर ले। और वो जो मैंने किया वो मैंने श्योरिटी के साथ किया था, बट मेरा वो गलत हो गया। और क्यों गलत हुआ वो भी अभी बताऊँगी मैं। इंग्लिश में फिर हमेशा की तरह 14 इनकरेक्ट हुए हैं, मतलब हिंदी में, और 19 करेक्ट हुए हैं। तो मेरे जो ओवरऑल स्कोर बने 15.5 बने हिंदी में, जो कि अब तक का सबसे ख़राब स्कोर है मेरा हिंदी में। रीजनिंग में सबसे अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है, एंड हिंदी में सबसे ख़राब स्कोर है, एंड जनरल अवेयरनेस में भी माइनस में चला गया है। तो ये देखकर जज मत करना, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं नहीं करने वाली हूँ ये अटेम्प्ट, बट फिर भी उस टाइम पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। खैर बात कर लेते क्वांट की। तो मैंने इसमें 22 अटेम्प्ट किए थे, 2 इनकरेक्ट हो गए और 24.38 हैं। तो क्वांट में तो जैसे स्टक ही हो गया है, 20 24 25 इन्हीं के आसपास रहते हैं, बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। एंड अब बात कर लेते हैं टोटल स्कोर की। तो भाई ये तो मेरे सिली मिस्टेक्स थे। मैंने क्रिकेट वाला देखा, ये वाला मैंने पढ़ा ही नहीं, बस फटाक से क्रिकेट लगा दिया, वाह भाई।
और ये यहाँ पर भी मैंने जल्दी में कुछ मिसरीड कर लिया और मैंने गलती से वो वाला मार्क कर दिया। बाकी यहाँ पर मैंने 5 मिनट दिए थे जिसमें मैं स्टक हो गई थी। अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट ना देती तो ये काफ़ी कम टाइम में ये 40 आउट ऑफ 40 मेरे अटैम्प्ट भी हो जाते और जो सिली मिस्टेक किए हैं वो भी ना होते मेरे। तो ये था। एंड फिर बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। क्या ही बोलूँ मैं, कंप्यूटर में नेगेटिव लग रहे हैं। मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, बस एग्ज़ाम में ठीक ठाक हो। और सबसे ज़्यादा डर तो टी का है, पता नहीं प्री क्लियर भी होगा या नहीं, कुछ पता नहीं है। एंड फिर बात करते हैं इसमें। हाँ, तो इसमें क्या गलती की थी मैंने ये क्वेश्चन पढ़ रखा था जल जीवन मिशन वाला, तो मैं कंफ्यूज हो गई कि 26 जनवरी था कि 15 अगस्त था, क्योंकि मैंने ये ट्रिक से याद किया था कि ये ऐसा नेशनल डे वाले दिन पे पड़ता है। तो मैंने 26 जनवरी याद रहा मुझे, क्योंकि 26 जनवरी आने वाली थी, तो मैंने 26 जनवरी लगा दिया। बट फिर भी था 15 अगस्त, तो ये गलत हो गया। मतलब उस टाइम मुझे इतनी हंसी आ रही थी खुद पे कि क्या ही कर रही हूँ मैं। तो अगर ऐसा एग्ज़ाम में करूँगी फिर तो जो मिलने होंगे वो भी चले जाएंगे मेरे। और इसका क्या ही बोलूँ, हिंदी में मेरे भर के लग रहे हैं निगेटिव। इसका मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ, बट कुछ नहीं हो पा रहा है। और सेम वही हाल है क्वांट इतना पढ़ लिया है, बट फिर भी जैसे लगता है जब सॉल्व करती हूँ कि यार क्या ही पढ़ा, ये तो सिली मिस्टेक की वजह से मेरी गलत फेथ है। मतलब मिस रीडिंग सब छूट जाएगा, पर मिस रीडिंग और सिली मिस्टेक नहीं छूटने वाली मुझे लग रहा है। बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू गिव माई 100%। तो ठीक है। और फिर ये तो हो गया ओवरऑल मेरा ये मॉक नंबर 10 की बात। एंड फिर या दैट्स इट। अगर आप में से किसी ने ये मॉक दिया हो, इन दोनों में से कोई भी, मॉक नंबर 4 या मॉक नंबर 10, तो प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा। एंड हाँ, कौन सा सेक्शन आपको इसमें काफ़ी ड्यूरेबल लगा था मॉक नंबर 10 में, तो वो बता दीजिएगा। एंड रीजनिंग मुझे इतनी ईजी लगी या फिर आपको भी ईजी लगी, वो भी बता दीजिएगा। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आपको कोई क्वेरी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। एंड yeah, that's it for today's video, and I hope you like it. And if you like it, so please don't forget to like, share and subscribe. And please like जरूर कर दीजिएगा and subscribe भी कर दीजिएगा. Bye everyone.